स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुभाष। आज मैं आपके साथ उन शब्दों को डिस्कस करने चल रहा हूँ जो कि नॉर्मली हम लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं और ये शब्द मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है और कोरोना वायरस डिसीज से भी रिलेटेड है। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड, सबसे पहले इस डिसीज का नाम कोरोना वायरस डिसीज या कोविड-19। इस डिसीज को कोरोना वायरस डिसीज या कोविड-19 डिसीज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डिसीज जिस वायरस से होती है उस वायरस को माइक्रोस्कोप से देखने पर लगता है कि इस वायरस ने एक क्राउन, एक जैसे मुकुट धारण कर रखा है और क्राउन का लैटिन नेम होता है कोरोना, इसलिए डिसीज का नाम कोरोना वायरस डिसीज है। और ये जिस वायरस से होती है उसको SARS-CoV-2 कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। सेकेंड वर्ड, पैंडेमिक। पैंडेमिक वर्ड को समझने से पहले आपको एपिडेमिक वर्ड समझना होगा। अगर कोई डिसीज एक छोटे जोग्राफिकल एरिया में, एक सिटी में फैलती है तो वो एपिडेमिक कहलाती है। अगर कोई डिसीज वर्ल्ड वाइड उसका स्प्रेड हो रहा है, मतलब वो पूरी दुनिया में फैल रही है, तो उसे पैंडेमिक कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड, आइसोलेशन। तो आइसोलेशन वर्ड आपने सुना होगा बहुत से कि कॉलेजेस को और बहुत से हॉस्पिटल्स को आइसोलेशन वार्ड में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो आइसोलेशन वार्ड एक्चुअली होता है जिस व्यक्ति को कम्युनिकेबल डिसीज हो जाती है उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी ये बीमारी ना फैले, इसलिए उस व्यक्ति को एक सेपरेट रूम में रखा जाता है। इसी प्रोसेस का आइसोलेशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड, क्वारंटाइन। सो क्वारंटाइन वर्ड क्या है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसमें बीमारी के लक्षण पाए जाने की संभावना है, मतलब अभी वो संक्रमित है नहीं पर किसी वो कम्युनिकेबल डिसीज इफेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आया है और संभावना है कि उसमें भी डिसीज हो सकती है, तो उसे भी क्या क्वारंटाइन में रखा जाता है, मतलब कुछ समय के लिए लोगों से अलग रखा जाता है। WHO के अकॉर्डिंग जो कोरोना वायरस डिसीज का क्वारंटाइन पीरियड है लगभग वो 14 डेज का है, इसलिए आपने देखा होगा अक्सर पेपर में कि 14 डेज के लिए लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड है लॉकडाउन। लॉकडाउन वर्ड आप लोग बेहतर समझ रहे होंगे कि डिसीज को स्प्रेड होने से रोकने के लिए इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्ट सिस्टम और बहुत सिस्टम्स को क्या एक तरह से बैन कर दिया जाता है, जिससे लोग अपने घरों में रहें। अगर लोग अपने घरों में रहेंगे तो इससे क्या होगा, बीमारी और तेजी से फैलेगी नहीं और धीरे धीरे क्या होगी, ये समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है सोशल डिस्टेंसिंग। इस सोशल डिस्टेंसिंग मतलब क्या होता है कि लोगों का एक दूसरे से मतलब क्या दूरी बना के रहना। अगर लोग एक दूसरे दूरी बना करके रहेंगे तो ये बीमारी को फैलने से रोकेगा। एक्चुअली सोशल डिस्टेंसिंग का नाम सोशल डिस्टेंसिंग ना होकर के फिजिकल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से फिजिकली दूरी बनाते हैं, ना कि सोशली बनाते हैं। स्टार्ट। नेक्स्ट वर्ड इज फॉर्माइट। सो फॉर्माइट क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार के डिसीज, कम्युनिकेबल डिसीज से संक्रमित है, अगर वो किसी ऑब्जेक्ट को टच करता है और उस ऑब्जेक्ट को कोई हेल्थी पर्सन में टच कर ले तो इससे बीमारी फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सपोज करिए अगर कोई कोरोना वायरस डिसीज से अफेक्टेड पर्सन किसी डोर हैंडल को टच करता है, फिर उसे आप या कोई हेल्थी पर्सन टच कर दे तो वो डोर हैंडल जो होगा वो इस कम्युनिकेबल डिसीज के स्प्रेड में हेल्प करेगा और वो डोर हैंडल कहलाएगा क्या, उस डोर हैंडल को हम लोग क्या फॉर्माइट कहेंगे। नेक्स्ट आर-नॉट। तो आर-नॉट जो होती है वो किसी भी वायरस की या डिसीज फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्टिव नंबर होता है। रिप्रोडक्टिव नंबर मीन्स जैसे कि अगर किसी वायरस का आर-नॉट वैल्यू जो है रिप्रोडक्टिव नंबर वो 1 है, तो इसका मतलब कि वो एक व्यक्ति कम से कम एक और व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। WHO के अकॉर्डिंग कोरोना वायरस डिसीज, ये जो कोरोना वायरस है इसका जो रिप्रोडक्टिव नंबर आर-नॉट नंबर ये 2.3 से 3 के बीच है। मतलब अगर 10 व्यक्तियों को कोरोना वायरस डिसीज है तो लगभग 23 से 30 व्यक्तियों को संक्रमित कर सकते हैं। ये आगे बढ़ता जाता है, फिर वो 23 और 23 करेंगे, इस तरह ये बढ़ता जाता है। नेक्स्ट, इंक्यूबेशन पीरियड। अगर कोई पर्सन इन्फेक्शन अगर हो जाए किसी व्यक्ति को इस डिसीज का, तो इन्फेक्शन होने से और सिम्टम्स दिखेंगे इनके बीच का जो गैप, जो पीरियड होगा उसी को इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। नेक्स्ट है असिम्प्टोमेटिक। असिम्प्टोमेटिक मीन्स होता है कि अगर आप किसी कोरोना वायरस डिसीज से अफेक्टेड पर्सन कॉन्टेक्ट में आते हैं और कुछ समय तक आपको अपने अंदर लक्षण नहीं दिखेंगे, कुछ समय बाद लक्षण दिखेंगे, तो ये लक्षणों का ना दिखना ही असिम्प्टोमेटिक कहलाता है। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मीन्स होता है किसी पर्सन को एग्जामाइन करना कि उसे किसी प्रकार की कोई डिसीज है या नहीं है। आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स पे थर्मल स्क्रीनिंग होती है, इससे बॉडी का टेम्परेचर चेक किया जाता है। नेक्स्ट है फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट मतलब क्या होता है, फर्टाइल शब्द का अर्थ होता है मृत्यु। तो फर्टिलिटी रेट से हम लोग निकालते हैं, एक इसका फॉर्मूला होता है कि फर्टिलिटी रेट कैसे कैलकुलेट करना है। तो इस फॉर्मूले में हम लोग क्या वैल्यू पुट करते हैं, नंबर ऑफ डेथ्स, मतलब कितनी डेथ्स हुई हैं अपॉन
टोटल नंबर ऑफ कंफर्म केसेस, जो कंफर्म केसेस हैं उस नंबर से हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेथ्स में डिवाइड करेंगे इनटू 100। इस फॉर्मूले से हम लोग क्या फर्टिलिटी रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोर्टेलिटी, ये चीज़ मिलती जुलती है और डिफरेंस क्या है, यहाँ नंबर ऑफ डेथ्स में हम लोग यूनिट ऑफ पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, मतलब इसमें पूरी पॉपुलेशन इंक्लूड किया जाएगा, चाहे वो अफेक्टेड हो डिसीज से या ना हो। नॉर्मली 1 यूनिट की वैल्यू जो होती है वो 1 लाख होती है। नेक्स्ट क्या है पीक, तो पीक सब का क्या होता है, जब भी कोई डिसीज फैलती है तो उसका ग्राफ बनता है, जैसे पहले दिन 5 केसेस आए, दूसरे दिन 10 केसेस आए, ऐसे ही डे बाय डे केसेस बढ़ते जाते हैं। तो इस पूरे ग्राफ को फॉर्म करते वक्त एक ऐसा दिन जिसमें नंबर ऑफ केसेस सबसे ज़्यादा हो, सपोज करिए किसी दिन नंबर ऑफ केसेस 1 लाख आ गए एक साथ और उसके बाद धीरे धीरे घटने लगा, तो डिसीज फैलने के दौरान एक ऐसा दिन या एक ऐसी वैल्यू जिस दिन सबसे नंबर ऑफ केसेस जो सबसे ज़्यादा थे, मैक्सिमम थे, तो इस मैक्सिमम वैल्यू को एक डिसीज का पीक कहेंगे। एंड द लास्ट वर्ड्स इज कम्युनिटी स्प्रेड एंड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। कम्युनिटी स्प्रेड मीन्स क्या होता है, अगर डिसीज जो किसी व्यक्ति को है धीरे धीरे किसी एक पर्सन से पूरी कम्युनिटी में अगर वो फैलने लगती है कोई बीमारी, तो इसी को कम्युनिटी स्प्रेड कहते हैं, मतलब क्या एक समुदाय में बीमारी का फैलना। नेक्स्ट क्या है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मतलब क्या है, इसका आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल से। समझ लीजिए, मान लीजिए कि मिस्टर ए है, अगर उन्हें कोरोना वायरस डिसीज हो गई है तो मिस्टर ए जिन जिन जगहों पे जाते हैं, जैसे अपने ऑफिस या अपने मार्केट या अपने फ्रेंड्स के पास, तो उन सभी की लिस्ट तैयार की जाएगी और उन सभी का क्या टेस्ट किया जाएगा, क्या इनके अंदर भी तो ये लक्षण नहीं पाए गए, उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। आई होप ये वर्ड्स आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट रहता है या कोई नया वर्ड आपको सुनने में आया है तो आपसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।